हेलो फ्रेंड्स, मैं मृगांक कुमार फ्रॉम केएम लर्निंग। मैं आपके सामने 65th बीपीएससी के एक प्रश्न को आज डिस्कस करने जा रहा हूं। ये जीएस का एक सीरीज है जो मैं बना रहा हूं आपके लिए, जिसके अंदर हम लोग प्रीवियस ईयर में पूछे गए डाटा इंटरप्रिटेशन और स्टैटिस्टिक्स के क्वेश्चंस को इजी वे में और इस तरीके से सॉल्व करने का कोशिश कर रहे हैं जहां पर हमारा जो समय है उसको सॉल्व करने में कम से कम लगे। ठीक है दोस्तों, आज जो हमारे पास प्रश्न है वो 65th बीपीएससी में पूछा गया एक प्रश्न है। तो मैं उस प्रश्न को आज डिस्कस करता हूँ आपके सामने और दिखाता हूँ कि कैसे कम से कम टाइम में आप प्रश्न को बहुत अच्छे तरीके से सॉल्व कर सकते हैं और आपका जो मार्क्स है वो भी आपको पूरे के पूरे मिलेंगे। तो आज हमारे पास ये प्रश्न है जो कि 65th बीपीएससी में पूछा गया था। क्वेश्चन ये है कि आपको प्रश्न को रीड करना है। रीड करने के बाद यहाँ पे जो प्रश्न दिए गए हैं, टोटल 6 प्रश्न दिए गए थे इस सेक्शन में, तो इसको सॉल्व करना है ग्राफ को देख के। ठीक है, क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि क्या प्रश्न है और फिर उसको आगे हम लोग सॉल्व करते हैं। हमारा सॉल्व करने का तरीका वही है जो मैंने प्रीवियस वीडियोस में बताया हुआ है, आप उसको विजिट करके देख सकते हैं कि सबसे पहले प्रश्न को कैसे अप्रोच करना है वो हमको देखना है। और जब ये हम पता कर लेते हैं कि अप्रोच हमारा क्या होना चाहिए, उसके बाद टेबल बनाते हैं। टेबल बनाने के बाद हम लोग एक एक क्वेश्चन को इंडिविजुअली सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो इस ग्राफ को देखिए, लिखा हुआ है स्टडी द फॉलोइंग ग्राफ विच गिव्स द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स who joined and left the school in the beginning of the year for 6 years from 1996 to 2001. Okay, initial strength of the school was 1995 was 3000. ठीक, कह ये रहा है कि शुरुआत में जब स्कूल खुला था, जब स्कूल शुरुआत हुआ था उस टाइम 1995 में 1995 में हमारे पास जो स्ट्रेंथ था वह स्ट्रेंथ था हमारा 3000। जब हम लोग स्कूल का बिगनिंग हुआ था इन 1995, द स्ट्रेंथ वाज 3000। अब ये बोल रहा है कि 3000 स्ट्रेंथ तो था, तो किसी ईयर इसमें जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स होंगे वो इंक्रीज करेंगे, किसी ईयर नंबर ऑफ स्टूडेंट जो है वो डिक्रीज करेंगे, ये चीज़ होगा। और उसी के बेसिस पे यहाँ पे एक ग्राफ दे रखा है कि कितने स्टूडेंट्स ज्वाइन करते हैं स्कूल को प्रतिवर्ष और कितने स्टूडेंट प्रतिवर्ष स्कूल को छोड़ देते हैं। ग्राफ को रीड करिए तो शुरुआत में 3000 स्टूडेंट थे 1995 में, तो 1996 में आप यहाँ पे देखिए जो डॉटेड लाइन है वो लेफ्ट वाले को दिखा रहा है और जो ब्लैक डार्क लाइन है वो दिखा रहा है कितने छात्रों ने ज्वाइन किया है। तो 1996 में हम यहाँ पे देख पा रहे हैं ये आपका 100 और ये है आपका 200, बीच में 1 2 3 4 1 2 3 4 5 का गैप है, मतलब कि एक गैप जो है आपका +20 को रिप्रेजेंट करता है। तो ये जो है आपका जो ग्राफ है ये 10 20 30 मतलब 20 30 के बीच में है ना। तो ये जो ग्राफ है वो आपको 125 शो कर रहा है कि 1996 में 125 स्टूडेंट जो है वो यहाँ पे लेफ्ट करते हैं, लेकिन एट द सेम टाइम 325 स्टूडेंट जो है यहाँ पे ज्वाइन करते हैं। ठीक, वैसे ही आप देखिए 1997 का क्या है कि 1997 में यहाँ पर आप देखिए तो 400 स्टूडेंट, ये वाला 400 स्टूडेंट जो है लेफ्ट करते हैं स्कूल को, लेकिन एट द सेम टाइम 325 स्टूडेंट ज्वाइन करते हैं। फिर वैसे ही 1998 में देखिए तो 1998 में 500 स्टूडेंट स्कूल को लेफ्ट करते हैं, लेकिन वहाँ पे 400 स्टूडेंट फिर से स्कूल को ज्वाइन करते हैं। तो यही कहानी आगे चलते रहती है। 2001 तक का डेटा हमारे पास है और इस डेटा के बेसिस पे हमारे पास कुछ प्रश्न हैं जिसका आंसर हमें करना है। प्रश्न को देख लेते हैं, प्रश्न क्या है हमारे पास। पहला प्रश्न कहता है कि द नंबर ऑफ स्टूडेंट studying in the school in 1998 was what percent of the number of students studying 2001? Very good. 2001 में 19 number of students studying in the year 1998 was what percent of the number of students studying in the 2001?
कि 1998 में जो भी स्टूडेंट्स पढ़ रहे थे उनका परसेंटेज निकालना है 2001 में जितने स्टूडेंट्स पढ़ रहे थे उनका रेस्पेक्ट में। दूसरा है फाइंड द रेशियो ऑफ द लिस्ट नंबर ऑफ स्टूडेंट हु ज्वाइन द स्कूल। सॉरी, बीच में फोन आ गया था। तो अगला जो हमारे पास प्रश्न है वह है फाइंड द रेशियो ऑफ लिस्ट नंबर ऑफ स्टूडेंट हु ज्वाइन द स्कूल टू द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट हु लेफ्ट द स्कूल इन एनी ऑफ द ईयर्स ड्यूरिंग द गिवन पीरियड। ठीक है, तो यहाँ पर हमको ये देखना है कि कितने स्टूडेंट ज्वाइन करते हैं, कितने स्टूडेंट लेफ्ट करते हैं, फिर वहाँ पर मिनिमम और मैक्सिमम नंबर्स को देख के उनका रेशियो निकाल लेना है। देखिए, एक टेबल बनाने से देखिएगा कितने आसानी से हमारा ये जो प्रश्न है वो बहुत आसानी से तुरंत ही बन जाता है। तो मैं प्रोसीड करता हूँ क्वेश्चन को बनाने के लिए। क्वेश्चन डिस्प्ले पे है, आप उसको रीड कर सकते हैं, या फिर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आपके पास जरूर होंगे। 65th बीपीएससी का ये प्रश्न है। तो वीडियो को देखते टाइम आप प्रश्न को भी अपने साथ रखिए, एक कॉपी भी अपने साथ रखिए, ताकि साथ साथ में आप बनाते जाइए। हमको नहीं लगता है कि डीआई के लिए आप कोई स्पेशल टाइम दे रहे होंगे, आपको अपना टाइम जीएस पे देना चाहिए। डीआई जैसे जैसे मैं एक एक प्रश्न डालते जाता हूँ वैसे ही एक एक प्रश्न आप साथ में ही करते जाइए, तो हमारा जो डीआई सेक्शन है वो कंप्लीट हो जाए। और 72 आउट ऑफ 72 आउट आप बहुत आसानी से आप गेन भी कर सकते हैं। तो हमारे पास ये डेटा है, इस डेटा का मैं टेबल बनाता हूँ कि देखते हैं टेबल कैसे बन रहा है, और फिर आगे हम उसको प्रोसीड करते हैं। तो हमारे पास है ये सेम जो ग्राफ है हमारे पास। इस ग्राफ का पहला स्टेप तो यही होता है कि टेबल में रिप्रेजेंट कर लेते हैं, तो प्रश्न जो है आसानी से बन जाते हैं। तो हमारे पास जो है वो ईयर ठीक। उसके बाद से अगला बना ले स्टूडेंट लेफ्ट। एक ग्राफ था जो ये दिखा रहा था कि कितने स्टूडेंट ने स्कूल को छोड़ा है। फिर अगला लाइन में लिख लेते स्टूडेंट ज्वाइंट, क्योंकि एक ग्राफ ये भी था कि कितने स्टूडेंट ने स्कूल को ज्वाइन किया है। ठीक है, अगला यहाँ पे लिख लीजिए कि नेट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, मतलब कि स्कूल को छोड़ने ज्वाइन करने के बाद उस साल में कितने स्टूडेंट्स रहे होंगे। नेट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, जैसे 100 स्टूडेंट से 10 ज्वाइन किया, 15 छोड़ दिए, तो टोटल नेट स्टूडेंट्स कितने हो गए 95। तो उसके बाद से यहाँ पे एक बना लीजिए कि परसेंटेज इंक्रीज या परसेंटेज डिक्रीज। इस चीज़ को डिस्कस करने से पहले एक चीज़ हम आपके साथ डिस्कस करना चाहते हैं, वो ये कि अगर आप प्रॉफिट लॉस कैसे निकालते हैं हम लोग, तो सबसे पहले हम लोग ये फाइंड करते हैं कि प्रॉफिट क्या है। तो देखते हैं कि अगर प्रॉफिट हो रहा है तब हम प्रॉफिट परसेंट निकालते हैं। हमारे पास दो चीज़ें, एक है आपका कॉस्ट प्राइस, एक है आपका सेल प्राइस। ठीक, तो हम यहाँ पर प्रॉफिट या लॉस देखते हैं क्या है। प्रॉफिट और लॉस हमेशा ही क्या होगा, सेल प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो अगर ये निगेटिव आ रहा है, अगर ये निगेटिव कब आएगा, जब कॉस्ट प्राइस ज़्यादा होगा सेल प्राइस से, तो लॉस होगा। और अगर ये टर्म पॉजिटिव आ रहा है, मतलब सेल प्राइस ज़्यादा होगा कॉस्ट प्राइस से, तो उस केस में आपको प्रॉफिट होगा। तो हम हमेशा यही चीज़ को यूज़ करने वाले हैं कि सेल प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस देखेंगे। अगर निगेटिव आएगा तो बोलेंगे लॉस हो रहा है, और अगर पॉजिटिव नंबर आएगा तो हम बोलेंगे प्रॉफिट हो रहा है। वैसे ही प्रॉफिट या लॉस परसेंट जो है उसको हम कैसे निकालेंगे, तो सेम चीज़ है, हम उल्टा नहीं करेंगे कि CP माइनस SP बाय CP मल्टीप्लाइड बाई 100। हम हमेशा यही लिखेंगे सेल प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस डिवाइडेड बाई कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाई 100। अगर ये टर्म चीज़ जो है पॉजिटिव परसेंट में आता है, मतलब कि प्रॉफिट हो रहा है, और अगर ये चीज़ निगेटिव में आ रहा है तो हम बोलेंगे कि लॉस हो रहा है, और इसको लॉस परसेंट बोलेंगे, इसको प्रॉफिट परसेंट बोलेंगे। ठीक, ये चीज़ हम लोग यूज़ करेंगे। देख चलिए आगे ईयर है हमारे पास कि 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001। ठीक, तो 1995 में कोई स्टूडेंट लेफ्ट किया या ज्वाइन किया इसका कोई डेटा नहीं है, लेकिन हमारे पास नेट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है वो है क्या 3000, तो हम वहाँ पे लिखते हैं 3000।
ठीक है। अगला जो 1996 है, इसमें आपके 150 स्टूडेंट जो हैं वो लेफ्ट करते हैं और साथ ही में 350 स्टूडेंट ज्वाइन करते हैं। ठीक है। 1997 में 400 स्टूडेंट लेफ्ट करते हैं और 350 आपको ज्वाइन करते हैं। 1998 में आप देखिए 500 जो स्टूडेंट है, क्वेश्चन आप अपने साथ रखे रहिए। अगर आपके पास प्रीवियस का क्वेश्चन जो पीडीएफ फॉर्मेट में होगा या फिर आप प्रिंट करा कर रखे होंगे तो वो अपने सामने रखिए, ताकि डेटा में जो लिख रहा हूँ वो एट द सेम टाइम आप देखते रहेंगे। और यहाँ पे जो है 400 स्टूडेंट्स ज्वाइन करते हैं। 1999 में 320 स्टूडेंट्स जो है वो लेफ्ट करते हैं, लेकिन सेम टाइम में 470 स्टूडेंट ज्वाइन करते हैं। 2000 में आपके जो 420 स्टूडेंट्स हैं वो लेफ्ट करते हैं, लेकिन 350 स्टूडेंट्स ज्वाइन करते हैं। 2001 में 500 स्टूडेंट लेफ्ट करते हैं और 620 स्टूडेंट ज्वाइन करते हैं। ये डेटा आपके पास यहाँ पर है, देखिए ग्राफ के अंदर 2001 में। ये आपका 2001 का ग्राफ है। यहाँ पे देखिए कि यहाँ देखिए 500, ये आपका लाइन जो है 500 है, ठीक है। तो 500 स्टूडेंट जो है वो लेफ्ट किए हैं, डॉटेड लाइन लेफ्ट को दिखाता है। और यहाँ पे देखिए कि ये वाला जो लाइन है वो 600 का है, ये लाइन 620 का है, मतलब कि 620 स्टूडेंट जो है वो 2001 में ज्वाइन करते हैं। ठीक। तो अब यहाँ ये हमने ग्राफ का डेटा लिख लिया है। अब इसको आपको देखना है कि नेट नंबर पे स्टूडेंट कैसे होगा कि 3000 स्टूडेंट है हमारे पास, इसमें 350 ज्वाइन किया तो 33,550 3,350 स्टूडेंट हो गए, लेकिन 150 एट द सेम टाइम छोड़ भी देते हैं तो नेट नंबर पे स्टूडेंट उस साल 1995 में कितने हो जाते हैं 3200। यहाँ पर देखिए कि अब इस 3200 में 350 स्टूडेंट ज्वाइन करते हैं अगले साल, तो आपके कितने हो जाएंगे 3550। लेकिन 400 जो छात्र हैं वो एट द सेम टाइम छोड़ भी देते हैं, तो अब आपके पास नेट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं 3150। अब अगले साल क्या होता है 400 स्टूडेंट ज्वाइन करते हैं, तो फिर आपके पास कितने हो जाते हैं 3550, लेकिन 500 स्टूडेंट छोड़ देते हैं, तो आपके पास जो छात्र बचे टोटल 1998 में वो है 3050। इसमें 3200 और 3130 और 3250। ठीक है। ये कैलकुलेशन आप ध्यान से देखते रहिएगा, आसान है, डिफिकल्ट नहीं है। बीपीएससी डिफिकल्ट डाटा इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चन पूछते भी नहीं है, लेकिन थोड़ा सा स्लिप हो जाता है पेन, या फिर कई बार क्वेश्चन को हम समझ नहीं पाते हैं तो गलत हो जाता है। ठीक है। अब परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज कैसे निकालेंगे, तो इन दोनों को हम कंपेयर करेंगे पहले वाले के लिए। तो यहाँ पे बस दिखा रहे हैं कि 3200 माइनस 3000 डिवाइडेड बाय 3000 मल्टीप्लाइड बाय 100। ठीक है, ये चीज़ आप लिखिएगा। तो इसको देखने के बाद अगर पॉजिटिव, यहाँ तो पॉजिटिव आ रहा है क्योंकि इंक्रीज हुआ है, 200 इंक्रीज हुआ है, तो जो इंक्रीज परसेंटेज है वो हमारा पॉजिटिव में आएगा, और ये जो पॉजिटिव में आ रहा है तो ये आ रहा है प्लस, हम साइन के साथ ही लिखते जा रहे हैं, प्लस 6.7%। यहाँ के लिए अब निकालेंगे तो क्या निकालेंगे कि 3150 माइनस 3200 डिवाइडेड बाई 3200 मल्टीप्लाइड बाई 100। तो यहाँ पर जो आपके हैं स्टूडेंट्स हैं वो घट गए हैं, और कितने परसेंट से घटे हैं तो -1.56%। यहाँ पे है वो है फिर से स्टूडेंट जो घट गए, अब कितने घट गए तो -3.17%। यहाँ पर स्टूडेंट जो है इंक्रीज कर रहे हैं, तो ये कितने इंक्रीज कर रहे हैं +4.9%। यहाँ पर जो है -2.2%, और ये जो है आपका +3.8%। अब आपको एक चीज़ यहाँ पे बता देना चाहिए क्लियरली, जो टीचर है जो एग्जामिनर है उसके लिए, कि नेगेटिव साइन जो है आपका, तो यहाँ पे लिख दीजिए कि नेगेटिव साइन सोल्स परसेंटेज डिक्रीज, या फिर डिक्रीज परसेंटेज, एंड पॉजिटिव साइन सोल्स पॉजिटिव साइन सोल्स इंक्रीज परसेंटेज, इंक्रीज परसेंटेज। टेबल बनाने के बाद टेबल का नाम जरूर दे दीजिए, लिख दीजिए यहाँ पे टेबल
देखिए एक टेबल हमने बना लिया। अब इस टेबल से आपका देखिए कितना चीज़ आसान हो जाता है वो कैलकुलेट करना। तो आगे हम लोग प्रोसीड करते हैं। आप इसको भी टोटल करके नीचे लिख सकते हैं, टोटल। ठीक है, यहाँ पे आप टोटल लिख सकते हैं कि टोटल। तो टोटल में आप ये देखिएगा कि कितने स्टूडेंट जो हैं वो ज्वाइन करते हैं, कितने स्टूडेंट लेफ्ट करते हैं, उसको आप एटलीस्ट लिख लीजिएगा, क्योंकि इससे आपको कोई लेना देना नहीं होगा। आप सिर्फ ये दोनों को लिख लीजिए कि टोटल स्टूडेंट कितना लेफ्ट किए इन पूरे पीरियड्स में। तो इसको ऐड करने के बाद आपका आता है 2290। ठीक है, और ये कितना होता है, टोटल कितने स्टूडेंट ज्वाइन करते हैं इस पीरियड में, इसको यही लिखिएगा। उसके नीचे इस चीज़ को लिखिएगा, साइन वाला बात। तो यहाँ पे जो टोटल स्टूडेंट ज्वाइन करते हैं वो है 2540। ठीक, चलिए अब क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं और आगे प्रोसीड करते हैं। पहला हमारे पास जो क्वेश्चन है, नंबर ऑफ स्टूडेंट स्टडिंग इन स्कूल इन द स्कूल इन 1998 वाज व्हाट परसेंटेज ऑफ द नंबर ऑफ स्कूल स्टडिंग इन 2001। ठीक, तो 1998 में देखिए कितने छात्र हमारे पढ़ रहे थे, तो 3050, और 2001 में कितने छात्र पढ़ रहे थे, 3250। ठीक, तो अब बस यही रिस्पेक्टिव परसेंटेज निकाल लेना है। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट, पहला टू फाइंड निकालना क्या है, द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ, सॉरी रेशियो नहीं निकालना है आपको, परसेंटेज निकालना है। टू फाइंड percentage of number of students studying in 1998 with respect to number of students studying in 2001. Take solution. From table 1 we have number of students studying in 1998, that is equal to 3050, and number of students studying in 2001, that is equal to 3250। तो जो रिक्वायर्ड परसेंटेज होगा, रिक्वायर्ड परसेंटेज, मैं थोड़ा यहाँ शॉर्ट्स में वर्ड्स को लिख रहा हूँ, बट आप एग्जाम में पूरे वर्ड्स को लिखेगा। रिक्वायर्ड को REQUIRED रिक्वायर्ड लिखेगा। यहाँ पर विथ रिस्पेक्ट टू को पूरा विथ रिस्पेक्ट टू लिखिएगा। यहाँ पे परसेंटेज मैंने साइन लिख दिया, आप वहाँ पे परसेंटेज लिखिएगा। आप शॉर्ट में निपटाने की कोशिश नहीं करिए, क्योंकि मैं ऑलरेडी आपका टाइम बचाने का कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पर हमने डॉटेड लाइन लिख दिया, तो ये डॉटेड लाइन आप नहीं लिखेगा, आप पूरा सेंटेंस लिखेगा, कोई आपका ज़्यादा टाइम इसमें नहीं जाता। तो रिक्वायर्ड परसेंटेज इक्वल टू 3050 डिवाइडेड बाई 3250 मल्टीप्लाई बाई 100। एक गलती कभी नहीं करिएगा कि बिना कैलकुलेटर के आप एग्जाम हॉल में चले जाइए, तो कैलकुलेटर जरूर लिखिए। यहाँ पे डायरेक्ट कैलकुलेटर का यूज करिए और लिखिए 93.8%। ठीक, ये आपका आ गया रिक्वायर्ड परसेंट। अब यहाँ पे आंसर स्टेटमेंट लिखना होता, तो हेंस परसेंटेज ऑफ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स studying in 1998 with respect to number of students studying in 2001 is equal to 93.84%। ठीक, तो ये आपका हो गया पहला, जो फर्स्ट सेक्शन था वो हो गया आपका सॉल्व।
जो सेकंड सेक्शन है प्रश्न का, देखिए क्या है सेकंड सेक्शन। फाइंड द रेशियो ऑफ द लिस्ट नंबर ऑफ स्टूडेंट हु जॉइन द स्कूल टू द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्कूल हु लेफ्ट द स्कूल। ठीक, तो आपको निकालना क्या है क्वेश्चन में, देखिए कि लिस्ट नंबर ऑफ स्टूडेंट हु जॉइन द स्कूल। ठीक है, कितने लिस्ट नंबर है जो स्कूल को ज्वाइन करते हैं, और मैक्सिमम नंबर ऑफ स्कूल हु लेफ्ट द स्कूल। ठीक, और इन्हीं का रेशियो निकालना है। तो यहाँ पर पहला चीज आप क्या लिखते हैं, टू फाइंड बी, टू फाइंड the ratio of maximum number तो प्रश्न देख लिए प्रश्न क्या है हमारे पास, लिस्ट नंबर ऑफ स्टूडेंट हु ज्वाइन एंड मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट हु लेफ्ट। ठीक है, तो टू फाइंड द रेशियो ऑफ लिस्ट नंबर ऑफ स्टूडेंट who joined and maximum number of students who left in any given number of years। ठीक, तो अब यहां पर आप निकालिए गिवन जो आपके पास है, फ्रॉम टेबल 1 वी हैव in 1996 350 students joined the school ठीक है, देख लेते हैं एक बार डेटा में क्या है हमारे पास। कि सबसे जो लेफ्ट नंबर और लिस्ट जो स्टूडेंट है वो कौन से ईयर में ज्वाइन करते हैं, तो देखिए 350। ठीक है, इससे कम कोई नहीं, मतलब कि 1996, 1997 और 2000 में जो स्टूडेंट्स है वो मिनिमम है जो कि स्कूल को ज्वाइन करते हैं। तो 1996 ही नहीं होगा, यहाँ पर आप पूरे तीनों साल को लिख देते हैं कि 1996, 1997 और 1998। ठीक है, तो इन 1996, 1997 and 1998 350 students joined the school which was list in the given period okay, in 1998 500 students left the school which was maximum। देख लेते हैं टेबल के अंदर क्या ये सही है। तो 1998 में देखिए कितने स्टूडेंट्स लेफ्ट करते हैं, 500। ठीक है, और 2001 में भी देखिए 500 है। तो हमको ये दोनों डेटा लिखना होगा कि इन 1998 एंड इन 2001 500 स्टूडेंट्स लेफ्ट द स्कूल विच वाज मैक्सिमम। तो सॉल्यूशन, रिक्वायर्ड रेशियो is equal to 350 divided by 500 and this is equal to 7/10। ठीक है, तो आंसर स्टेटमेंट आप इसके बाद लिखिएगा कि hence the required ratio is 7:10। ठीक है, 7:10। ये आप आगे इसको प्रोसीड करके लिख सकते हैं। आंसर स्टेटमेंट क्या लिखेंगे, hence the required ratio is equal to 7:10। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास जो सेक्शन सी है, सी का क्वेश्चन देखिए क्या है सेक्शन सी में, कि ड्यूरिंग विच ईयर द परसेंटेज इंक्रीज इन द स्ट्रेंथ ऑफ स्कूल वाज मिनिमम। ठीक है, तो देखिए कि किस ईयर में परसेंटेज इंक्रीज किस में कर रहा है। तो इस वाले में इंक्रीज किया हुआ, यहाँ पे इंक्रीज किया हुआ
और यहाँ पे इंक्रीज किया। तो यहाँ पे आपको मिनिमम निकालना है कि मिनिमम इंक्रीज, देखिए मिनिमम इंक्रीज किस ईयर में हुआ है, तो मिनिमम इंक्रीज देखिए यहाँ पे +6 +4 +3, तो आपका जो मिनिमम इंक्रीज है वो हुआ है आपका 2001 में। तो बस यहाँ पे आपको सिर्फ यही लिख देना है सेक्शन सी में कि फ्रॉम टेबल 1 it is very clear that number of student number percentage of students increased was minimum in the year 2001। हो गया डन। चलिए डी सेक्शन देखिए, डी सेक्शन क्या है आपके पास, डी है आपको पूछ रहा है कि व्हाट वाज द परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज इन द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन 1998 और 1999। तो 1998 में देखिए क्या चीज़ है, सॉरी 1998, तो 1998 में देखिए कि परसेंटेज जो डिक्रीज किया है 1998 में ये है -3, और 1999 में +4.9 जो है वो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इंक्रीज किया है। जो डी क्वेश्चन है हमारे पास 1998 और 1999 में पूछ रहा है कि कितने नंबर पे स्टूडेंट लेफ्ट कर रहे हैं या कितने नंबर पे स्टूडेंट ज्वाइन कर रहे हैं, मतलब कि जो स्टूडेंट्स की संख्या कितने से बढ़ रही है और कितने परसेंट घट रही है, ये आपको लिखना है 1998 और 1999 के रेस्पेक्ट में। तो यहाँ पर देख लीजिए 1998 में जो स्टूडेंट्स हैं टेबल 1 में, वो हम क्लियरली देख पा रहे हैं कि 1998 में घट रहे हैं 3.17% और 1999 में बढ़ रहे हैं 4.94%। तो इसी चीज़ को लिख लेना है सेक्शन डी के अंदर कि फ्रॉम टेबल 1 we observe that 3.17% student decreased and 4.9% student increased in 1999। that 3.17% students decreased and decreased in 1998, and number of students increased by 4.9% in 1999। यहाँ पे भी चलिएगा we observed that 3.17% number of students decreased by 3.17% in 1998 and number of students increased by 4.9% in 1998 1999। ठीक, तो ये हो गया आपका ई सेक्शन। देखिए क्या है आपके पास जो सेक्शन ई है उसमें बोलता है कि फाइंड द रेशियो ऑफ द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट हु जॉइन द स्कूल टू द मिनिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट हु लेफ्ट द स्कूल। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट हु जॉइन द स्कूल और मिनिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट हु लेफ्ट द स्कूल। तो यहाँ पर देखिए जो मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट है जो ज्वाइन कर रहे हैं वो कितने हैं, टेबल में देख सकते हैं। जो टेबल है मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट हु जॉइन द स्कूल दैट इज 620, ये वाला, और मिनिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट हु लेफ्ट द स्कूल दैट इज की 150। ठीक है, तो लिख लेते हैं इस चीज को, ई फ्रॉम टेबल 1 we have in the year 1996 and 2001 number of students left
and number of students joined was maximum was minimum and maximum respectively. Hence, the required ratio is equal to 620 divided by 150, that is equal to 62.15 62.62 रेशियो 15। तो इसको आप आंसर स्टेटमेंट में लिख लीजिएगा। फिर उसके बाद से देखिए एफ जो आपका क्वेश्चन है वो क्या है, एफ जो है एफ है इन विच ईयर द स्ट्रेंथ ऑफ स्कूल वाज मैक्सिमम। तो टेबल 1 में ही देख लेते किस ईयर मैक्सिमम था। तो यहाँ देखिए 32-50 वाज मैक्सिमम है ना। तो इन ईयर 2001 द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वाज मैक्सिमम। तो ई एफ from table 1 we observed that in year 2001 number of students was maximum in the school and that was 325। तो ये आपका पूरा सेक्शन सॉल्व होता है। आप बहुत आसानी से देख पा रहे हैं ना कि देखिए हम लोग एक टेबल बनाने से सी डी ई और एफ, सिर्फ एक टेबल बनाने से कितना आसानी से हमारा बन जाता है। वैसे ही बी में भी हम लोग पहले ही बना लिया था, तो टेबल बनाने से कितना आसानी से हमारा बनना था। ए में भी हमने देखा अगर टेबल नहीं बनाते तो ए तो बनता भी नहीं, है ना, 100% गलत बनता है। अगर आप टेबल नहीं बनाते तो आपको ये नंबर मिलता है कहाँ से, ये नंबर मिलता है कहाँ से, तो ए जो है 100% गलत बनता। तो टेबल बनाना कभी कभी बहुत ज़्यादा जरूरी होता है और ये हमेशा आपका टाइम सेविंग होता है। एक चीज़ देखिए सी डी ई एफ में हमने कितना टाइम दिया, 2-2 लाइन लिखना था, 2-2 लाइन लिखने में आपको कितना टाइम लगा होगा, ठीक है। तो इसलिए इसमें जो आपका टाइम बचेगा वो आप जीएस वाले क्वेश्चंस में आप बहुत इजीली अच्छे से इन्वेस्ट करेंगे तो वहाँ पे आंसर आपका अच्छा होगा और यहाँ पे आप सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने सब मैथमेटिकल अप्रोच ही यूज़ किया है, ऐसा नहीं कि इसको बढ़ा चढ़ा कर लिखेंगे, यहाँ पर कैलकुलेशन सर कर देते हैं नंबर ज़्यादा मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। आपने यहाँ पे टेबल में कर दिया कैलकुलेशन तो वो अब आगे करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आज के लिए मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ कि बीच बीच में फ़ोन आते रहे हैं लगातार सरस्वती पूजा की वजह से, तो थोड़ा बहुत डिस्टरबेंस हुआ है वीडियो के अंदर। तो कल से तो आज ख़त्म ही हो गया, आज विसर्जन है, विसर्जन के बाद फिर पूजा ख़त्म ही हो जाता। तो कल से मैं फिर 65th बीपीएससी का ही दूसरा प्रश्न कल मैं फिर डिस्कस करूँगा नेक्स्ट वीडियो में। इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए वीडियो को अगर अच्छा लगे तो, और दोस्तों में शेयर करिए अगर आपको लगता है कि इनसे उनका बेनिफिट हो सकता है। मैं भी आप ही की तरह प्रिपरेशन करता हूँ और मैंने 65th बीपीएससी मेंस भी दिया है और इस बार भी मेंस देने के लिए तैयारी कर रहा हूँ और साथ ही जो हमें आता है वो हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। वीडियो के इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाइएगा, आपको 700 से ज़्यादा वीडियो आपको मिलेंगे जो कि सारे के सारे बीपीएससी से ही रिलेटेड है और रेलिवेंट है। उनका जो कंटेंट है वो काफ़ी बढ़िया तरीके से तैयार किया गया है, आप उनको देखिए। अगर आपको बेनिफिट होता है तो प्लेलिस्ट को ब्राउज करिए, कैटेगराइज कर दिया गया है प्लेलिस्ट, तो आप वहाँ से बेनिफिट ले सकते हैं। थैंक यू दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।